चीन भारत के बढ़ते प्रभाव से खासकर जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी से पहले से ही परेशान था। लेकिन अब भारत के एक नए कदम से चीन बुरी तरह से बौखला गया है। दरअसल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी जापान पहुंची है, जिससे चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि वो खुद को रोक नहीं पाया और बौखलाहट में चीन ने कहा कि जापान और भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों की चीन के खिलाफ बढ़ रही सैन्य महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार यानी ग्लोबल टाइम्स में चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट वेई डोंगसू ने जापान भारत की इस एयर एक्सरसाइज पर एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में वेई ने कहा है कि भारत और जापान ने यूएस के उकसावे में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि इस ड्रिल के पीछे दोनों देशों की अपनी अपनी चाहतें छिपी हुई हैं। इस एक्सरसाइज के जरिए भारत जहां हिंद महासागर के पार अपनी सैन्य क्षमताएं दिखाकर दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो वहीं जापान चाहता है कि अगले साल इस ड्रिल में भाग लेने के लिए जब उसकी वायुसेना भारत जाए तो उसके लिए भी बाहर ऑपरेशन करने का रास्ता खुल जाए। लेकिन चीनी एक्सपर्ट का कहना है कि ताइवान के साथ चीन की जंग होने की सूरत में जापान ताइवान के साथ खड़ा हो सकता है और इसके लिए वो अपनी ओर से योजना बना रहा है। वहीं भारत पहले से ही चीन के साथ सीमा विवादों में उलझा हुआ है। इसके बावजूद अगर दोनों में से किसी भी एक देश के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो वो चीन के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। उनके पास युद्ध करने के लिए ना तो पर्याप्त इच्छा है और ना ही उनके अंदर ये क्षमता है। फिर भी किसी तरह के हालात से निपटने के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, भारत जापान की ये जॉइंट एयर एक्सरसाइज 16 से 26 जनवरी तक चलेगी। ये ड्रिल जापान के हयाकुरी और इरुमा एयरबेस पर हो रही है। वीर गार्डियन 23 के नाम से हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में भारत के सू-30 MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन, एक I-178 एरियल टैंकर और करीब 150 जवान हिस्सा ले रहे हैं। जापानी एयरफोर्स की तरफ से इसमें 8 फाइटर जेट और इतने ही जवान हिस्सा ले रहे हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों को चीन के संदर्भ में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। भारत की तरह चीन के पास भी रूस से खरीदे गए सुखोई जैसे विमान हैं या उनकी कॉपी कर बनाए गए जेट्स हैं। ऐसे में जापानी एयरफोर्स जान सकती है कि इन जहाजों की क्या खूबियां या कमियां हैं, जिससे जंग की स्थिति में वो चीनी सेना को कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं भारत को ये फायदा होगा कि चीन से निपटने के लिए वो जापान की रणनीति को बेहतर तरीके से समझ सकेगा।